कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ हम लोग 2 रुपया कमा कर लाते हैं तो बाल बच्चा के खिलाते हैं। हम लोग 2000 कहाँ से रेंट देख रहेंगे? सब मंत्री पास दौड़े हैं, कोई नहीं लेटर उलट के दिया है। अब देखिए हम लोग का सरकार घर से बेघर कर रहा है। लेकिन ये जमीन को जिसने बेचा उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, समझ भी नहीं आ रहा है। दे के लिए पैसा हम लोग के दलाल फंसा दिया। या तो सरकार हम लोग को कहीं पर पुनर्वास करे या फिर हम लोग इसी जगह पे झुग्गी झोपड़ी डालते हैं, फिर से तैयार करते हैं। नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय, दृष्टि नाव में आपका स्वागत है। हम अभी मौजूद है रातू रोड के इंद्रपुरी रोड नंबर 6 में, जहां डैम के आसपास जो अवैध रूप से घर बनाए गए हैं उन घरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में जो इन घरों में रह रहे हैं, जो घरों से बेघर हो चुके हैं, उनकी क्या स्थिति है आइए जानते हैं। क्यों तोड़ा जा रहा है आप लोगों के घरों को? क्या करें, हम लोग गरीब आदमी थे, हम लोग के कोई आस्था नहीं है। अब देखिए हम लोग के सरकार घर से बेघर कर रहा है। अब हम लोग कहाँ पर जाए, कौन रास्ता में हम लोग रहे? आप लोग कब से बनाए ये घर? कितना साल हो गया यहाँ घर बनाए? हम लोग के हो गया 8, 9, 10 साल हो गया, 11 साल नहीं हो गया। क्या चीज में लिए थे घर? एग्रीमेंट पे? एग्रीमेंट पर लिए, हम लोग के दलाल फंसा दिया। हम लोग नहीं जान रहे थे, दे के लिए पैसा हम लोग के दलाल फंसा दिया। हम लोग नहीं जान रहे थे कि हम लोग के ऐसा जमीन है। जब हम फंस चुके हैं तब हम कहाँ करें? अब तो हम डूबिए गए, दलाल फंसा दिया हम लोग के कह के कि अच्छा जमीन है। हम लोग कागज पत्र नहीं देखे पाए, मांगे बाकी नहीं दिया हम लोग के, बोला अच्छा जमीन है करके। हम लोग 1 रुपया कमा के बनाए हैं। कितना में एग्रीमेंट, कितना रुपया में किए थे एग्रीमेंट है? हम लोग के पैसा बहुत लग गया, एक दिया गया था। फिर ओकर बाद में 2-2 हजार के मंत्री बना, 3-3 हजार के। 15 साल से हम लोग 2-2 हजार रुपया फिर दे रहे थे। आप लोगों को कब पता चला कि जो आप लोग यहाँ रह रहे बना के वो अवैध तरीका से? आप ही हुआ तब हम लोग जाने 17 में। तो जब आप सरकार से आप लोग नहीं बोले कि यहाँ पे रोड बनाया गया है, आप लोग होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं, निगम से टैक्स भी कट रहा है। हम तो आप लोग बात नहीं किए जा करके? सब कुछ किए हैं। हम लोग के चप्पल टूट गया, हम लोग के गोड़ के अथी चमड़ा उखड़ गया दौड़ते दौड़ते चौबगल से। सगर दौड़े हैं, सब मंत्री पास दौड़े हैं, कोई नहीं लेटर उलट के दिया है। हम लोग के लेटर के कोई उलट के नहीं दिया। बहुत जगह दौड़े, एक मंत्री तरफ 5 लेटर दिए हैं, बाकी कोई मंत्री हम लोग के उलट के जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री के पास 2-3 सब जगह दिए हैं, सब जगह धरना दिए हैं, बाले बच्चे भूखे पिया। कोरोना ऐसा दिन ने सबको निकाल रहा था घर ने। अब हम लोग बोलेंगे ये कोरोना ऐसा दिन ने हम लोग सब लोग घर ने निकाल था। हम लोग दौड़ रहे हैं रोड ने, बगैर खैले पीले, भूखल प्यासे। सरकार तरफ से कोई मुआवजा वगैरह? कुछ नहीं दिया, कोई ओकर अथी नहीं दिया। अभी तो आप लोग का जो ये टूट गया है, उसके बाद आप लोग आगे कहाँ जाइए? कहाँ जाएंगे? यहाँ पर रहेंगे, झोपड़ी दे के रहेंगे, फिर वैसा ही रहेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ हम लोग 2 रुपया कमा कर लाते हैं तो बाल बच्चा के खिलाते हैं। हम लोग 2000 कहाँ से रेंट दे के रहेंगे? सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोल रहा है सरकार। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप हम लोग के जरिए कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत चीज बोल रहे हैं, बाकी सरकार तो कुछ ओकर जवाबे नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करें? हम लोग पूर्णा दे दीजिए, यही खोज रहे हैं, हाथ जोड़ी कर रहे हैं। हम लोग कहीं बाल बच्चा के रख के कहीं पर हम कमाएंगे, खिलाएंगे, कहीं पर हम लोग के व्यवस्था करल जाएगा। अब तो ये चलिए गया। हमारे लोग बीच और लोग भी है, आइए उनसे जानते हैं। बताइए क्यों तोड़ा गया आप लोग? ये तो हम लोग को देखिए, एक जमीन हम लोग को दिया गया था, एक आदिवासी जमीन बोल के इंस्टॉलमेंट में कि आप लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा दीजिएगा, क्योंकि इस जगह पे हम लोग एक झुग्गी झोपड़ी लेके ऐसे ही अतिक्रमण में आकर नहीं बस गए। हम लोग को यहाँ पे पैसा दे के हम लोग मेहनत मजदूरी करके इस जगह पे हम लोग खड़ा किए अपना, कि किसी तरह अपना घर परिवार को चलाएंगे, गुजारा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को दलाल फंसा दिया गया। हम लोग को किसी तरह, अगर ये जमीन हम लोग अनजान में लिए, जो आप लोग जिस दलाल से लिए थे उस दलाल का कोई अता पता भी है या? अता पता सब है यहाँ पे हमारे पास, सबको यहीं पर आता है।
जो जमीन मालिक हमारे पास सारा एग्रीमेंट पेपर भी है कि किस तरह से पैसा लिए हम उससे, किस तरह पैसा दिए, किस तरह पैसा वो हमसे लिया, हर एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर तक किया गया है। क्योंकि हम लोग तो ये जान रहे थे कि अगर इंस्टॉलमेंट में ले रहा, हम लोग इस जगह पर रेंट पे रहते थे, लेकिन हम लोग चाहे कि अगर इंस्टॉलमेंट के रेंट के थ्रू अगर जो रेंट में देते पैसा, वही रेंट को पैसा को बचत करके हम अगर हम इंस्टॉलमेंट हमारा ज़मीन यहाँ पे मिल रहा है तो वो ज़मीन अपना हो जाएगा। किसी तरह यहाँ पे रेंट से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रेंट से भी बदतर हो गया। आज हम लोग के पास यहाँ पे ना छत है ना साया है, कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। या तो सरकार हम लोग को कहीं पे पुनर्वास करे या फिर हम लोग इसी जगह पे झुग्गी झोपड़ी डालते हैं, फिर से तैयार करते हैं। या फिर अगर हम लोग सरकारी जमीन लेके कानूनन अपराध किए तो देख रहे हैं अपराध का जुर्म हम लोग भोग रहे हैं। लेकिन ये जमीन को जिसने बेचा उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि सरकारी संपत्ति अगर बेचना जुर्म है तो खरीदना भी जुर्म है। तो खरीद के तो हम लोग जुर्म भोग रहे हैं, लेकिन जो बेचा है उसके विरुद्ध भी कानून होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हम लोग का खून पसीना चूस के लोग वहाँ पे बिल्डिंग बना के अपना महल में सेज रहे हैं, लेकिन हम लोग का खून पसीना क्या है यहाँ पे वो तो आके नहीं देख रहा है। देखना चाहिए कि किस तरह से परेशानी हमारे दुख में है। कितने साल से घर बना के रहे हैं? यहाँ पे हम लोग लगभग करीब 20 साल से हैं। 20 साल में अगर हम ये चीज हमारे साथ 2017 में भी हो चुका था, ठीक है। 2017 में भी हम लोग को जो दलाल था वो बोला कि हम लोग को कहीं पे दिया जाएगा। इस तरह करके उस तरह बल गला दिया गया। इस पब्लिक को ऐसे बोल दिया गया, उस पब्लिक को ऐसे बोल दिया गया, बल गला के सभी को शांत कर दिया गया, सब शांत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मामला दबते गया उसी तरह वो दब भी गया, ठीक है। इस तरह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। और यहाँ का लोग भी वही फिराक में रहते, कानून सरकार से ले, सरकार से आप क्यों लीजिएगा? कार्रवाई यहाँ पे दलाल के ऊपर होना चाहिए। जो आप लोग जब जान रहे हैं कि यही का दलाल है तो आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे दलाल पे? क्योंकि आप लोग को तो पता है, आप लोग बोल रहे कि दलाल यही रह रहा है, दलाल को आप लोग जान रहे, तो आप लोग उन लोग पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? नहीं चाह रहा है, कोई लोचना नहीं चाह रहा है। आप लोग कार्रवाई कीजिएगा तब तो उन पे कोई कार्रवाई होगा। आप लोग तो जानते हैं ना। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इस बात को आगे बढ़ाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। रेडी हैं आप लोग? हमारा चंदन कुमार ठाकुर हुआ, आनंद वर्मा से हम लोग यहाँ पे जमीन लिए थे। जमीन का नीचे में जमीन का मालिक प्रीतम मुंडा, यही सब का नाम दिया का, मतलब यहाँ इंद्रपुरी का ही है दलाल? जी हाँ, इंद्रपुरी रोड नंबर 10 का है वो। अब हम लोग क्या करें बताइए? आप लोग से नर्म निवेदन है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी तरह का झुग्गी झोपड़ी डाल के नहीं, हम लोग मेहनत किए थे, खून पसीना बहाए थे, तब ये नोट लाए थे और नोट ला के उसको उस जगह पे हम लोग पहुंचाए थे। को बोला गया कि नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मंदिर को बुलडोजर चलाया हमारा घर पे। हम मंदिर को पूजा वूजा करते हैं, बगल में घर है मेरा, यहीं हम रहते हैं। लेकिन बुलडोजर चलने की वजह से पूरा मंदिर का दीवार करेक हो गया। देख लीजिए, पूरा दीवार करेक हो गया है, तोड़ दिया है। वो ढाया नहीं है लेकिन मंदिर को तहस नहस हो गया। जैसे कि आपने देखा कि यही जो इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, वो सारे लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। भले ये यहाँ पे जो घरें बनाई गई हैं वो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, लेकिन इन सब में इन गरीबों का क्या कसूर है? ये दलालों के बीच फंस कर आज ये अपना ये जो भुगत रहे, आज ये दलालों के वजह से भुगत रहे। एक एक पैसे जोड़कर जो उन्होंने अपने घर को तैयार किया है, आज वो यहाँ खड़े होकर अपने आंखों के सामने इसे टूटते हुए देख रहे हैं। इनमें इन सब की कोई भी गलती नहीं है। रांची से सहयोगी रिकी राज के साथ अवंतिका रॉय, दृष्टि नाउ।